दोस्तों, मेरा नाम सतीश कुमार है। कहानियाँ सुनाने का शौक़ रखता हूँ। द काम स्टोरी सेशन विद सतीश कुमार सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसके अंतर्गत आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी ही लिखी हुई किताब दरख्त की एक कहानी, रूठ न जाना। कितने भले मानस लगते हो नितेश, तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया। अपने आप को मेरे लिए न्यौछावर कर दिया, लेकिन मैंने तुम्हें क्या दिया? कुछ भी तो नहीं। एक छोटी सी रस्म रिवाज की तो दीवार है हमारे बीच, उसे पूरा कर डालते हैं, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। कोई बंधन नहीं होगा, हम दोनों आज़ाद हो जाएंगे और एक स्वतंत्र पक्षी की भांति आकाश में उड़ेंगे और इस पेचीदे ज़िंदगी से बहुत बहुत दूर एक छोटे से घोंसले में रहेंगे, जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे और हम दोनों के बीच खिलते फूल होंगे। प्यार में ऐसा नहीं बोलते निवेद। अच्छा बताओ, फिर क्या करोगी? फिर इस नदी के पानी को देख रहे हो जो किनारों से लड़ता हुआ अनंत की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह हम भी एक दूसरे के सुख दुख से लड़ते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये आवाज़ें थी निवेद और नितेश की, जिन्होंने कभी इसी नदी किनारे एक दूसरे से साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। पर उनके इस मधुर प्रेम का अंत इस कदर त्याग के मोड़ पर होगा, यह किसने सोचा था? सोचते क्या है, अंदर आइए ना। देखिए, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कष्ट मत कीजिए, मैं थोड़ी देर में चला जाऊँगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी रात हो चुकी है, तेज़ बारिश हो रही है जो कम होने का नाम नहीं ले रही है, ठंड है जो बढ़ती ही चली जा रही है, और आप। इसी बीच अंदर से हल्की सुरीली आवाज़ आई। किससे बातें कर रही हो निवेद? माँ, एक अजनबी से। देखो, ये हैं, बरामदे में खड़े थे, तुम्हारी आवाज़ सुनकर आए हैं, मेरे कहने से तो आ ही नहीं रहे थे। नमस्ते माँ जी, नितेश ने अभिवादन किया। नमस्ते बेटा, बैठो, मैं अभी आती हूँ, कहते हुए माँ जी अंदर के कमरे में चली गईं और निवेद को बुलाकर कहा, तुम्हें इसे अंदर लाने की क्या ज़रूरत थी? तुम जानती हो इसे? अरे नहीं माँ, मैं नहीं जानती, लेकिन ठंड और बारिश। अरे लेकिन तुम्हें इससे क्या? अपने परिवार की स्थिति तुम देख ही रही हो, तुम्हारे पिता कैसे हैं तुम जानती ही हो। हम लोगों की जरा सी लापरवाही हमारे जीवन में जहर घोल सकती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार की त्रुटि निकालने में लोगों को बहुत आनंद आता है। लोग जब यह सुनेंगे कि रात कोई अजनबी यहाँ ठहरा हुआ था, तो वे तरह तरह की बातें करेंगे, व्यंग कसेंगे। माँ, तुम तो बेकार में ही इतना सोच रही हो। लोग हम लोगों की आज़ादी नहीं छीन सकते हैं। हम किसे घर में पनाह दे रहे हैं, किसे नहीं, इससे दूसरे को क्या? बेटी की बात से शायद माँ जी को थोड़ी शांति मिली। वे निवेद से कुछ दूसरी बातें करने में लग गई और कुछ देर बाद बोली, चलो कुछ खाने के लिए पूछो उसे। निवेद जब वहाँ आई तो वहाँ कोई नहीं था। नितेश ने उनकी बातें सुन ली थी और वह जा चुका था। एक कागज़ का टुकड़ा टेबल पर पड़ा था, जिस पर लिखा था, आप लोग बहुत अच्छे हैं। पता नहीं क्या इत्तेफाक था कि मुझे आपके घर में कदम रखना पड़ा। शायद कभी फिर मुलाकात हो, नितेश। निवेद कुछ देर तक सोचने को मजबूर हो गई कि वह चला क्यों गया। उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली, कहीं बुरा तो नहीं मान गया होगा, और न जाने और कितनी बातें। उम्र के इस पड़ाव पर जिस पर निवेद कदम रख रही थी, उसके दिल में कब कौन आकर अपना छाप छोड़ जाएगा, कहना मुश्किल था। निवेद उस अजनबी के बारे में जितना सोचे जा रही थी,
समझना मुश्किल था और शायद वो अभी समझ नहीं पा रही थी। उस कागज़ के टुकड़े पर लिखी अंतिम पंक्ति की शायद कभी फिर मुलाकात हो, उसकी उत्सुकता बढ़ा रही थी कि कौन था वो। शायद उसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। कुदरत भी कैसा गुल खिलाता है। एक काली अंधेरी बरसात भरी रात में चंद मिनट में कोई अजनबी ऐसी छाप छोड़ जाता है जो ज़िंदगी भर शायद मिट नहीं सकती है। उधर नितेश भीगते हुए घर पहुंचा। पॉकेट से चाबी निकालकर घर का दरवाज़ा खोला। घर में कोई नहीं था। सभी लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। नितेश बिना कुछ खाए पिए ही सोने की कोशिश करने लगा। वह नहीं भूल पा रहा था निवेद के पतले दुबले शरीर को, उसके गंभीर चेहरे को, उसके चमकीले दांतों को, उसके गर्दन तक छोटे काले मुलायम बालों को, उसके पीले वस्त्र को, उसके गोरे गोरे पाँवों में काली काली चप्पलों को, उसके बोलने के मीठे अंदाज को और उसके झील से गहरे नेत्र को जिसमें आत्मविश्वास की एक झलक दिखती थी। सोने के बाद भी वह निवेद के साथ घूम रहा था, कभी फूलों के बाग में, कभी खेतों की पगडंडियों पर, कभी धूप से भरे मैदान में, कभी नदी किनारे तो कभी सागर तट पर। जब नींद खुली तो वह अपना सामान पैक करने लगा। उसके पिताजी आने वाले थे जिनके साथ उसे जाना था, जहां उसके पिताजी नौकरी करते थे। पिताजी आए और दोनों चले गए। नितेश का मन वहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा था। अक्सर एकांत पाकर वह मायूस हो जाता। समय बीतने के साथ वह अपने पिताजी को इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि अब वह उस शहर में ही लौट जाएगा जहाँ उसका घर था, अर्थात निवेद का। वह खुश था और साथ साथ रोमांचित भी। लौटने के बाद वह सीधा निवेद के घर गया। जाड़े की दोपहर का समय था। दरवाज़ा खुला और निवेद ने आंखों को मलते हुए गीतों भरे अंदाज में कहा, अजनबी कौन हो तुम? कमाल है, क्या सरप्राइज़ दिया तुमने। अंदर आ जाओ। न जाने एक सांस में निवेद क्या क्या बोल गई। नितेश को विश्वास ही नहीं हुआ कि निवेद उसे एक मुलाकात के बाद कैसे पहचान सकती है, और बोल पड़ा, हम तो एक बार ही मिले थे, तुमने पहचाना कैसे? पता नहीं, तुम्हारा चेहरा मैं कभी भूल नहीं पाई। मैं भी तभी तो मिलने आ गया। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, उस दिन लगा था जब तुम चले गए थे। माँ और मैंने तुम्हें बहुत याद किया। शायद तुम बुरा मान गए थे, लेकिन माँ की बात का बुरा मत मानना। वो मेरे पिताजी की वजह से परेशान रहती है। मेरे पिताजी हमारे साथ नहीं रहते हैं ना। लेकिन निवेद, मैं क्यों बुरा मानूंगा? पर तुम्हारी मम्मी है कहाँ? मेरी मम्मी नौकरी करती है, अभी 1 घंटे के बाद आ जाएगी, निवेद ने कहा। बातों का सिलसिला थम नहीं रहा था। दोनों के पास बहुत कुछ था कहने को, बिना रुके कहे जा रहे थे। पहली मुलाकात में प्यार हो गया था और इस दूसरी मुलाकात में इन्होंने इकरार भी कर लिया और इजहार भी। ये सिलसिला थमा तब जब माजी आ गई। अरे तुम कैसे हो नितेश? तुम रहते कहाँ हो? माँ ने पूछा। मैं पास में ही रहता हूँ माँ जी, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर, नितेश ने जवाब दिया। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? माँ ने पूछा। आनंद कुमार। कौन आनंद बाबू? जज साहब? जी हाँ। अच्छा, तुम आनंद बाबू जज के बेटे हो? बहुत अच्छा। आनंद कुमार उस शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे और निवेद की मम्मी को कम से कम नितेश और निवेद की जोड़ी को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था, लेकिन संशय जरूर था। निवेद की माँ को नितेश से कोई शिकायत नहीं थी और उसके आने जाने और निवेद से मिलने में उन्हें कोई परहेज नहीं था। जब वह आश्वस्त हो गई कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए नितेश के पिताजी से मिलने चली गई।
निवेद के पिताजी के किस्से भी मशहूर थे, जो सबसे बड़ी बाधा बनी इस प्रेम कहानी में। नितेश के पिता ने साफ साफ इस शादी से इनकार कर दिया, जिसकी भनक भी नितेश और निवेद को नहीं थी। निवेद की माँ टूट चुकी थी और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी बेटी को नितेश से अलग करने की थी। उधर नितेश निवेद के कॉलेज में ही एडमिशन ले चुका था। दोनों रोज़ मिलते, बातें करते और सारा ख्वाब जो उन्होंने कभी जुदाई में देखा था पूरा करने की कोशिश करते हैं। पर नितेश का यूं कॉलेज में निवेद के साथ घूमना फिरना छोटे शहर के लिए थोड़ा अटपटा था। दूसरी तरफ निवेद एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिसे कभी कभी अटपटे कमेंट का सामना करना पड़ता था। इन सभी घटनाओं की आड़ में और इनसे बचने के लिए निवेद की माँ ने उसका एडमिशन एक दूसरे शहर में स्थित गर्ल्स कॉलेज में कराकर हॉस्टल में रहने को भेज दिया। नितेश और निवेद इस बात को समझ नहीं पाए और उसका विरोध भी किया, लेकिन माँ की जिद के आगे उनकी नहीं चली। निवेद अब पास के दूसरे शहर के हॉस्टल जा चुकी थी। माँ ने सोचा था शायद इस बहाने धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नितेश को जब भी मौका मिलता निवेद से मिलने उसके हॉस्टल पहुंच जाता। हॉस्टल नदी के किनारे स्थित था। नितेश जब भी मिलने जाता निवेद प्रफुल्लित हो जाती। पास के नदी किनारे दोनों घंटों बैठे रहते और भविष्य के सपने बुना करते। निवेद अपनी माँ को सारी बातें बताती। माँ को इसका अंदेशा नहीं था। जिस बात को लेकर निवेद को दूर भेजा था वह सफल होता नहीं दिख रहा था। ऐसी स्थिति में उन्होंने निवेद को सारी सच्चाई बताना ही उचित समझा। निवेद स्वाभिमानी थी। माँ के दुख दर्द को उसने बचपन से देखा था। कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ की बात की अवहेलना उसके बस की बात नहीं थी। जब माँ ने कहा भूल जा नितेश को, उसकी आंखों से आंसू छलछला उठे, लेकिन उसने नितेश से दूर होने का फैसला स्वीकार किया। अगले शाम नितेश हॉस्टल के गेट पर था। अंदर से यह बताया गया कि निवेद उससे मिलना नहीं चाहती है। लेकिन क्यों? वह पागलों की तरह बड़बड़ाता रहा, लेकिन लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। आंखों में आंसू लिए वह लौट आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि निवेद ऐसा क्यों कर रही है। उधर निवेद के आंसू भी थम नहीं रहे थे। दोनों अपने प्यार भरे दिनों को याद करते थे। वो जाड़े की दोपहर और रात नदी किनारे घंटों बातें करना, वो कॉलेज के दिन, सब उनके मानसिक पटल पर एक एक कर उभर रहे थे। जितना भूलने की कोशिश करते हैं ये उतने ही याद आते हैं। नितेश समझ ही नहीं पाया कि निवेद ने अचानक ऐसा क्यों किया। वह इस सवाल का जवाब तलाशने रोज़ हॉस्टल के गेट पर जाता और यूं ही निराश लौट जाता। आज एक नई शाम थी। सूर्यास्त हो चुका था, लेकिन प्रकाश अभी फैला था। चिड़ियाँ अपने अपने घोंसले में जा रही थी। चांद तारे आने वाले थे। पेड़ों की पत्तियां शांत हो चुकी थी। हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी थी। कहीं कोई हाथ पैर धोकर बिछावन पर जाने की तैयारी कर रहा था। कहीं दो दिल अपने प्यार की बातें कर रहे थे, तो कहीं दो दिल जिसने ज़िंदगी भर साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, आज एक दूसरे को अलविदा कहने जा रहे थे। नितेश धीरे धीरे हॉस्टल के गेट पर पहुंचा। धीरे धीरे निवेद भी बाहर आई और नितेश के सामने खड़ी हो गई। दोनों अपने अपने सर नीचे किए हुए थे। फिर दोनों टहलते टहलते नदी किनारे चले गए। अब अंधेरा होता चला जा रहा था। किसी ने धुआं कर रखा था। ये हंसी वादियाँ जिनके दामन में इन्होंने कभी ज़िंदगी का सुख लूटने का सोचा था, आज चुपचाप तमाशा देख रही थी। ऐसा क्या हुआ निवेद, बताओगी नहीं? चुप्पी को तोड़ते हुए नितेश ने पूछा। मत पूछो, मैं बता नहीं पाऊंगी। जानने और समझने की कोशिश करोगे तो पता चल जाएगा। त्याग से प्रेम अमर हो जाता है नितेश। अब हम दोनों के सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस जन्म में किसी भी तरह एक दूसरे की यादों के सहारे जी लेंगे। सब धोखेबाज हैं, ये वादियाँ भी।
नहीं तो यह कोई ऐसी हवा क्यों नहीं चला देती जिससे कि दो दिल आपस में मिल सकें। लेकिन ऐसा यह नहीं करेगी, चुपचाप तमाशा देखेगी। खैर, क्या हुआ जो इस जन्म में हम नहीं मिल पाए, तो अगले जन्म में हम ज़रूर मिलेंगे। तुम अब जाओ, नहीं तो मैं रो दूँगी। और इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। एक बार तुम्हें देखने आया था, देख लिया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जी चाहता है तुम्हें देखता ही रहूं। मगर निवेद की आंखें आंसुओं से भरी थी। अपने आप को संभालते हुए बोली, अब कहाँ जाओगे नितेश? अब हम दोनों के बीच यह पूछने का रिश्ता नहीं रह गया निवेद। निवेद अब और ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, ऐसा मत कहो नितेश। जब तक ये ज़मीं, चाँद, सितारे और सूरज रहेंगे, हमारा भी रिश्ता रहेगा। मेरी आत्मा तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम मुझसे दूर भी रहोगे तो शायद तुम्हारी यादों के सहारे जी लूँगी। लेकिन अगर तुम मुझसे रूठ गए ना, तो मैं जी नहीं पाऊँगी। जाओ, लेकिन एक विनती है तुमसे कि तुम मुझसे रूठ न जाना। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी, रूठ न जाना। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।